और अब बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं घोसी का घमासान। बिहार के चुनावी रण में जहानाबाद जिले की घोसी सीट की बात करेंगे। 17 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर अलग अलग सियासी दलों के नेता विधायक बने, लेकिन 38 साल तक इस सीट पर एक ही परिवार का कब्जा रहा और इस परिवार के 3 सदस्य अलग अलग सियासी दलों से एमएलए बनकर पटना पहुंचे। लेकिन 2020 में समीकरण बदल गए और ये सीट सीपीआई एमएल के खाते में चली गई। मतलब घोसी की जनता ने यहां पार्टी से ज्यादा व्यक्ति पर भरोसा किया और इस बार इस सीट पर यादव वर्सेस भूमिहार है। महागठबंधन इस बार भी घोसी सीट बचा पाता है या फिर भूमिहार का बेटा इसे कब्जाता है? आखिर क्या है इस सीट का चुनावी समीकरण, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। घोसी का चुनावी समीकरण, भूमिहार वर्सेस यादव मैदान। बिहार की राजधानी पटना से करीब 228 किलोमीटर दूर घोसी विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से सक्रिय निर्वाचन क्षेत्र है। इसके दक्षिण में गया और उत्तर पूर्व में नालंदा जिला मौजूद है। इसलिए इस सीट पर मगध क्षेत्र की कृषि और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभाव रहा है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से एक घोसी सीट प्रमुख तौर पर कृषि पर निर्भर करता है। यहाँ दरघा नदी और उससे निकलने वाली नहर सिंचाई का मुख्य स्रोत है। घोसी में अनुसूचित जाति की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन बिहार विधानसभा के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक घोसी सामान्य प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। जहानाबाद जिले की घोसी सीट पर चुनावी मुकाबले बेहद दिलचस्प रहे। यहाँ इस क्षेत्र का चुनावी इतिहास कई सियासी दलों के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है और इसकी वजह है कि यहाँ पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार को अहमियत दी जाती है। और यही वजह है कि बिहार के सियासत में घोसी विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण जगह रखती है। इसीलिए घोसी सीट के सियासी समीकरणों और वोटर्स की राय को जानना बेहद अहम हो जाता है। घोसी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की लड़ाई इस बार दिलचस्प मोड़ पे पहुँच चुकी है। दरअसल 1977 से लेकर 2005 तक यहाँ पर जगदीश शर्मा अलग अलग पार्टियों से या फिर निर्दलीय लगभग 8 बार वो चुनाव जीते। उसके बाद उनकी पत्नी यहाँ से एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीती, जबकि 2010 में फिर उनके बेटे राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा के जो बेटे हैं, वो यहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन उसके बाद 2020 के चुनाव में यहाँ से भाकपा माले के उम्मीदवार से उनकी शिकस्त हुई। लेकिन इस चुनाव में माहौल बिल्कुल तरह बदल गया है, समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि जगदीश शर्मा और उनके बेटे चले गए हैं महागठबंधन में और राहुल शर्मा इस बार आरजेडी के टिकट पर जहानाबाद विधानसभा से चुनावी मैदान में है। वैसे घोसी सीट पर इस बार मुकाबला यादव वर्सेस भूमिहार का है। महागठबंधन की तरफ से सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएलएल के नेता रामबली सिंह यादव जनता के सामने अपने काम रख रहे हैं, तो एनडीए की तरफ से जेडीयू के ऋतुराज कुमार घोसी सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। वैसे घोसी की जनता ने हमेशा इस सीट पर सियासी दल से ज्यादा उम्मीदवार को अहमियत दी है और यही वजह है कि 1977 से लेकर 2000 तक इस सीट पर एक ही परिवार का कब्जा रहा और वो है जगदीश शर्मा का परिवार। जगदीश शर्मा 1977 से लेकर 2005 तक लगातार 8 बार यहां से विधायक रहे। वो 1977 में जनता पार्टी, 1980 में बीजेपी, 1985, 1990, 1995 में कांग्रेस, 2 बार निर्दलीय और आखिर में 2005 में जेडीयू से चुनाव जीते थे। जगदीश शर्मा 2009 में लोकसभा के लिए भी चुने गए, लेकिन 2013 में चारा घोटाले में 4 साल की सजा के चलते उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। लेकिन घोसी में जगदीश शर्मा का वर्चस्व कम नहीं हुआ। 2009 में जगदीश शर्मा की पत्नी शांति शर्मा ने निर्दलीय का विधानसभा उपचुनाव जीता। इसके बाद उनके बेटे राहुल ने 2010 में जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की। इस परिवार के अलग अलग सदस्यों ने 38 सालों तक इस सीट का 4 अलग अलग दलों से प्रतिनिधित्व किया। 2015 में राहुल को जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। वो जीतन राम मांझी की हम पार्टी के टिकट पर लड़े। जेडीयू के कृष्णानंदन वर्मा ने उन्हें 21,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में राहुल पर जेडीयू ने फिर भरोसा जताया, लेकिन सीपीआई एमएल के रामबली यादव ने उन्हें 17,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से रामबली यादव फिर ताल ठोक रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
नहीं, माहौल तो बहुत बढ़िया है और अभी तक जो जनता का प्यार दुलार मिल रहा है उससे मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ का चुनाव एक तरफा चुनाव है। भाकपा माले यहाँ से जीतेगी, महागठबंधन जीतेगा यहाँ से, और कोई टक्कर नहीं है, चुनाव एक तरफा है। अभी जो यहाँ आपके जो प्रतिनिधि उम्मीदवार हैं, जी जी, जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे हैं, उनके बेटे आए हुए हैं, उनको कितना बड़ा अपने कोई चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए बच्चा है वो पिता की गोद में खेल रहे हैं, अकेले वो नहीं है। हम उनको पहले तो ये कहेंगे कि आप जवान होइए, जुआ होइए, हैं पिता से आप फ्री होइए। बिना पिता के गोदी में बैठे तो कहीं घूम भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए चुनौती नहीं है। तरस आता है कि उनको छोटे बच्चों को अभी जो खेलने का है, जब आप ही के गोद में वो खेल रहे हैं तो चुनाव में आपने क्यों उतार दिया? तो हम तो कहेंगे कि उनको अभी खिलाइए, गोद में खिलाइए उनको। अभी चुनाव में उतरने का उनका उम्र नहीं है, कच्चा उम्र है, तो इसलिए कोई चुनौती नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक तरफा है। हॉट सीट घोषी रहा एक सप्ताह तक। यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि जब सीट हॉट है तो यहाँ की जीत भी हॉट होगा। घोसी सीट पर 121 विधानसभा सीटों के साथ 11 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी रामबली सिंह यादव अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। उनका दावा है कि उनके लिए सीट पर कोई चुनौती नहीं। रामबली यादव के ऐसा कहने के पीछे वजह है, और वो ये कि 2020 विधानसभा चुनाव में जिन राहुल को हराकर रामबली यादव विधायक बने थे, वो राहुल अब महागठबंधन के साथ हैं। वो इस बार आरजेडी के टिकट पर जहानाबाद से मैदान में। दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी अब महागठबंधन के साथ ही। मतलब जो पिछली बार विरोधी थे वो इस बार साथ खड़े। मतलब रामबली यादव को पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट के अलावा सवर्ण वोट मिलने की भी उम्मीद बढ़ी। घोसी में दोबारा फिर से रामबली यादव चुनाव जीतेंगे और घोसी में गजब का लहर है। हमने पिछले चुनाव लड़ा था, रामबली जी लड़े थे चुनाव। पिछले चुनाव में और ये चुनाव में बहुत अंतर है। पिछले चुनाव में मुकेश सहनी हमारे साथ नहीं थे। इस चुनाव में मुकेश सहनी हमारे साथ जुड़ जाने से मलाह, नुनिया, बेलदार का वोट हमारे साथ जुड़ गया है। और जो जगदीश शर्मा जो 38 वर्ष एक छत्र राज किए हैं, उनको बेटा राज किए, पूरा परिवार पत्नी राज की, और उनको हमारे दल में आरजेडी में आने से वो वोट भी हमारे साथ आ गया। आपको लग रहा है कि एक तरफा लड़ाई हो गया? एकदम एक तरफा है सर, एकदम एक तरफा। यहाँ किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है। यहाँ ये रिकॉर्ड मत से रामबली सिंह यादव चुनाव जीतेंगे। किसी प्रकार का कोई संघर्ष ये नहीं है। सिर्फ हम लोग को 14 तारीख का इंतजार है। 14 तारीख आएगा, फिर हम लोग उसी तरह खुशी मनाएंगे। घोसी सीट पर रामबली यादव को एनडीए के ऋतुराज कुमार टक्कर दे रहे हैं। ऋतुराज पेशे से वकील हैं। वो जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे हैं। अरुण कुमार भूमिहारों के बड़े नेता हैं। अब ऋतुराज कुमार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए के प्रति जनता में विश्वास है। जहाँ तक आप कह रहे हैं किस तरह से चुनाव को हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग जितना जनता के बीच में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, एक एनडीए के प्रति जनता में विश्वास है, लहर है, और उसका हमें प्यार और आप कह लीजिए आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ पे, विगत 5 सालों में उन्होंने ना कोई कार्य किया है, ना क्षेत्र में जनता के साथ बीच में कभी वो खड़े पाए गए हैं। और अभी हाल में बहुत बड़ी विभीषिका हुई थी, बाढ़ आया था पूरे घोसी में, तो उस समय भी वो नदारत थे। और जनता जब उन्हें खोजती है तो कहीं जनता के बीच में होते नहीं है, तो जनता में उनके प्रति एक रोष है, उसका भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। और जिस प्रकार से केंद्र और हमारी प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, खासकर महिलाओं तक जो पहुंची है योजना, धरातल पे ये योजनाएं उतरी हैं, तो उसका भी प्रभाव, उसका भी एक कह लीजिए आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जो यहाँ लड़ाई चला रहा था पिछले 38 वर्षों से एक ही परिवार का यहाँ कब्जा रहा था। कभी खुद रहे, कभी पत्नी रही, कभी बेटा रहे। पिछले 5 साल से माले यहाँ से हैं, लेकिन वो परिवार भी अब सब एक तरफ है और आप एक तरफ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस वोट बैंक के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं खिसका हुआ है उस तरफ? देखिए, आप जिस वोट बैंक की तरफ इशारा कर रहे हैं तो उस पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारा समाज जो है हमेशा से एनडीए के पक्ष में रहा है। एनडीए की सरकार जब 2005 में बनी थी और उससे पहले भी लगातार आप कह लीजिए नक्सलियों से लड़ाई हमारा समाज लड़ता रहा है। हमारे खून से, हमारे बलिदान से एनडीए की सरकार बनी थी। तो कहते हैं ना कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जा सकता है, इसलिए हमारे जो समाज के लोग हैं वो खास करके वो कभी भी महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे एनडीए के पक्ष में, क्योंकि ये सरकार हमने बनाई है, हमारे बलिदान पे ये सरकार बनी है। इसलिए हमारा समाज बिल्कुल एनडीए की तरफ, एक तरफ कह लीजिए सशक्त होकर खड़ा है। घोसी विधानसभा क्षेत्र में अरुण कुमार जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं, कद्दावर भूमिहारों के नेता हैं, उनके बेटे ऋतुराज को
जेडीयू ने मैदान में उतारा है। तो यहाँ लड़ाई जेडीयू बनाम भाकपा माले है, जो यहाँ पे 2020 में चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से जगदीश शर्मा का परिवार महागठबंधन के साथ दिखता है, वैसे में अब अरुण कुमार के लिए अपना वजूद बचाना बहुत ज़रूरी है, एक बड़ी चुनौती है, ताकि उनके बेटे यहाँ से चुनाव जीत सकें। क्योंकि भूमिहार बहुल इस इलाके में इस बार अरुण कुमार का परीक्षण है, क्योंकि भूमिहारों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। महागठबंधन और एनडीए दोनों के ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन घोसी की जनता का क्या कहना है, अब जरा वो भी सुन लीजिए। लालू यादव के देव वोट है, लालू यादव के। नीतीश जी 10,000 रुपया दिए हैं तो उसमें नहीं ओ जरा इले है, हमन के हुकूमत डालते हैं, हमन के पैसा आइल है आए, हमन लालू के देव वोट है, हमन लालू यादव के देव। अब बुढ़वा के रख लेगा वो जब हमको पार्टी मुस्लिम में यथावत जो पहले से हैं वही रहेंगे। यहाँ पर क्या नीतीश कुमार ने जितना जो किए उसका कोई फायदा नहीं दिखा? क्या नीतीश कुमार का किया हुआ कुछ भी नहीं। यहाँ पूर्व में जो डॉक्टर जगदीश शर्मा के द्वारा जो किया गया है वही सारा चीज़ है। नया कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं नया। जिस रोड पर आप खड़ी हैं ये रोड 12 किलोमीटर का एसएच रोड है, बिहार का पहला एसएच रोड होगा जो 12 किलोमीटर का है, समझ गए। तो ये सब जगदीश शर्मा का किया हुआ है। नीतीश जी जो कर रहे हैं महिलाओं के लिए किए हैं, मिल रहा है, फायदा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, ऐसा मिला? हाँ, इसका असर दिखेगा इसमें? तो मिलेगा तो नहीं कैसे देखेंगे, हमको दिया तो हम भी तो उसको देंगे। आपको मिल रहा है? हाँ। समाज के नीचे से नीचे तबका के लोग अति उत्साहित है और नौजवान उम्मीदवार जो है और शिक्षित है, इसका प्रतिफल एनडीए को मिलेगा। माले न कभी कोई गांव घूमे और न कहीं डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन किया। आप क्षेत्र के किसी भी हिस्सा घोसी विधानसभा के आप घूम सकते हैं, उनके ही कास्ट में मतलब यादव में आपको एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगा और इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए के प्रत्याशी ऋतुराज कुमार को मिलने जा रहा है। घोसी की जनता का मूड क्या है, ये तो 14 नवंबर को सामने आ ही जाएगा। लेकिन घोसी की जनता ने इससे पहले कई राजनीतिक दलों को विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। यहाँ कभी समाजवादियों तो कभी क्षेत्रीय दलों का दबदबा देखने को मिला। घोसी में 1951 से लेकर अब तक 17 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने 5 बार, निर्दलीयों ने 4 बार, जेडीयू ने 3 बार, सीपीआई ने 2 बार, जबकि जनता पार्टी, बीजेपी और सीपीआई-एमएल ने 1-1 बार जीत हासिल की। वैसे 2008 के परिसीमन के बाद इसकी भौगोलिक और सामाजिक संरचना में कुछ बदलाव हुए, जिसने चुनाव परिणामों को भी प्रभावित किया। इस सीट की चुनावी गतिशीलता को समझने के लिए यहाँ की जनसांख्यिकी और मतदाता आधार को भी समझना होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार यहाँ कुल 2,62,439 रजिस्टर्ड वोटर्स थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में घोसी सीट पर 58.11% वोटिंग हुई थी, जो इलाके के लोगों के राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को दिखाता है। जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों में वोटर्स की संख्या इस सीट पर बढ़कर 2,65,158 हो गई। बिहार के अन्य ग्रामीण इलाकों के तरह घोसी में जातीय और समुदाय आधारित समीकरण चुनावी राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ कई जातीय समूहों का वर्चस्व है, जिनमें यादव और भूमिहार प्रमुख हैं। ऐसे में उम्मीदवारों का चयन सियासी दल भी इन्हीं जातीय समीकरणों के आधार पर करते हैं। घोसी में करीब 50,000 भूमिहार हैं, जिनका झुकाव जेडीयू की तरफ माना जाता है, जबकि यहाँ यादवों की संख्या करीब 55,000 है। कोयरी जाति के लोग यहाँ करीब 20,000 हैं, ब्राह्मण करीब 10,000। इसके अलावा घोसी में अनुसूचित जातियों की संख्या काफी महत्वपूर्ण है, जो कुल वोटर्स का लगभग 19.93%, जबकि मुस्लिम मतदाता केवल 4.3%। लेकिन समय के साथ साथ घोसी की जनता अब विकास के मुद्दे पर भी ध्यान देने लगी है। दरअसल ग्रामीण बहुल होने की वजह से यहाँ लोगों की समस्याएं कृषि, बुनियादी ढांचे और रोजगार से जुड़ी है। किसान जहां अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिलने के मुद्दे को उठाते रहे, तो वहीं युवा रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहे। इसलिए घोसी की जनता ऐसे प्रतिनिधियों को तलाशती है जो उनकी समस्याओं को विधानसभा में उठा सके और उनका समाधान कर सके। एक तरह से इस सीट पर जहां जातीय गणित के तौर पर भूमिहार और यादवों की भूमिका निर्णायक होगी, तो दूसरी तरफ विकास का मुद्दा भी अहम होगा। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार घोसी की जनता किसे अपना निगहबान चुनती है। न्यूज़ 24 के लिए घोसी विधानसभा सीट से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट।